गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुरु घासीदास विश्वविद्यालय की तरफ से बीएड एमएड प्रोग्राम के लिए एक बड़ी अपडेट आ रही है। तो अपडेट क्या है, डिटेल्स हम लोग देख लेते हैं। तो आप देख रहे हैं प्रोविजनल एडमिशन नोटिस फॉर एमएड 2 ईयर प्रोग्राम सेशन 2022-24 के लिए ये लिस्ट जारी हुआ है। और नीचे स्क्रॉल करने पर आप देखेंगे द अवेलेबल सीट एंड कैटेगरी वाइज रिजर्वेशन फॉर एमएड। एमएड 2 वर्षीय कार्यक्रम के लिए आरक्षण एवं श्रेणीवार उपलब्ध सीटें। तो यूआर कैटेगरी में जो सीटें हैं वे 27, एससी में 9 सीटें हैं, एसटी में 4 सीटें हैं, ओबीसी में 16 सीटें हैं और ईडब्ल्यूएस में 6 सीट है और पीडब्ल्यूडी के लिए 3 सीट है। तो टोटल सीट की संख्या जो है वह है 62। यहाँ पे आप देखेंगे प्रोविजनल सिलेक्टेड कैंडिडेट अनरिजर्व कैटेगरी टोटल 27 सीट्स हैं और इसमें देखेंगे ईडब्ल्यूएस ओबीसी सारे कैंडिडेट आते हैं अनरिजर्व कैटेगरी में। तो इनके आप एक साइड देखेंगे CUT APP नंबर, एप्लीकेशन नंबर, नेम ऑफ एप्लीकेंट, CUT स्कोर, परसेंटाइल स्कोर, कैटेगरी PWD यदि है और मेरिट में यदि है। तो मेरिट तो UR कैटेगरी है। तो 28 स्टूडेंट का इसमें लिस्ट दिया है और सीट कितनी है आपकी 27। और कुछ इंपॉर्टेंट नोट है जो कोई आपको जानना जरूरी है, तो इसको देख लेते हैं हम लोग। तो कैंडिडेट को सूचित किया जाता है कि वे समय तारीख पर शिक्षा विभाग में संपर्क रिपोर्ट करें, समय से रिपोर्ट करें। यदि कोई उम्मीदवार उपयुक्त अनुसूची के अनुसार शेड्यूल के अनुसार सहायक दस्तावेज डॉक्यूमेंट के साथ साथ शुल्क जमा करने में विफल रहता है तो अंतिम प्रवेश प्रक्रिया के लिए उसकी उम्मीदवारी स्वतः निरस्त हो जाएगी। किसी भी परिस्थिति में उसके आवेदन पर आगे विचार नहीं किया जाएगा। उसके बाद अगली वेटिंग सूची वाले अभ्यर्थी को मौका दिया जाएगा। तो हम लोग नीचे शेड्यूल भी देखेंगे क्या शेड्यूल है। तो ये सब चीज़ें आप ध्यान रखिएगा कि अपने डॉक्यूमेंट तैयार करके रखिएगा। शुल्क के लिए भी आप शुल्क अपना मैनेज कर लीजिएगा ताकि आपको एडमिशन मिल सके। नेक्स्ट है पॉइंट कि काउंसलिंग के दौरान जो आपके डॉक्यूमेंट होते हैं उसके फिजिकल वेरिफिकेशन के बाद विभाग द्वारा प्रवेश की पुष्टि की जाएगी। अंतिम प्रवेश के समय केवल उपस्थित अयोग्य सूची में स्थान हासिल करने वाले आवेदक किसी भी विषय पर प्रवेश सूची के लिए विचार करने के हकदार नहीं होता है जब तक कि लिए आवश्यक डॉक्यूमेंट के साथ मान्यता के साथ पात्रता शर्तों को वो पूरा नहीं करता। यदि आपके पास डॉक्यूमेंट है लेकिन आप यदि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में नहीं आते हैं तो इसमें लिखा है कि आप जरूरी नहीं कि आपका एडमिशन हो जाए, क्योंकि इसमें जो आपका गाइडलाइंस दिया है जो इसके क्राइटेरिया है एलिजिबिलिटी वे आपको पूरी करनी होनी चाहिए। कि अपने प्रवेश की पुष्टि करने के लिए आपको अपने अपेक्षित शुल्क पर्ची प्रवेश समिति को जमा करनी होगी। यदि आप निर्धारित समय में शुल्क पर्ची नहीं जमा करते तो आपका प्रवेश रद्द माना जाएगा और प्रतीक्षा सूची के उम्मीदवार को एक और अवसर दिया जाएगा और आपके प्रवेश पर किसी भी परिस्थिति में विचार नहीं किया जाएगा। पॉइंट थे। और आपके जो डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है वे क्या है, हाई स्कूल का आपका मार्कशीट, 12 का मार्कशीट और इसके बाद जो ग्रेजुएशन के सभी जो साल के सेमेस्टर अंक, ग्रेड सूची जिसमें भाषा, पर्यावरण इत्यादि सभी विषयों के उपलब्धि अंकित हो, मेंशन हो और इसके साथ ही ग्रेड तथा मार्क्स गणना हेतु फार्मूला उपलब्ध हो। यदि आपको ग्रेड मिलता है तो उसका आपके रिजल्ट के पीछे ग्रेड का फार्मूला दिया रहता है तो ये होना चाहिए। और इसके अलावा जो आप पीजी किए हैं तो पीजी स्तर के भी उसी तरह के सेमेस्टर के अंक, ग्रेड सूची जिसमें सभी विषयों के जो अंक है वे अंकित होना चाहिए तथा ग्रेड से मार्क्स गणना हेतु फार्मूला उपलब्ध होना चाहिए। 7 नंबर है कि वैलिड एंड रिसेंट कास्ट सर्टिफिकेट SC ST OBC नॉन क्रीमिलियर PH एंड EWS सर्टिफिकेट एज फॉर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रूल के अनुसार आपके पास होना चाहिए यदि आपने क्लेम किया होगा रिजर्व कैटेगरी के लिए। ये तो हो गया मेन डॉक्यूमेंट की बात। और इसमें लिखा है कि प्लीज नोट करने वाली बात क्या है कि कृपया बताए गए अंतिम प्रक्रिया के लिए शेड्यूल का सख्ती से पालन करें। सेकंड है कि आपके पास सेल्फ प्रमाणित डॉक्यूमेंट 3 दस्तावेज के सेट बना लीजिए जैसा कि ऊपर बताया जा चुका है और विभाग द्वारा जांच दस्तावेज सत्यापन प्रक्रिया के लिए विचार किया जाएगा। तो आप जितने डॉक्यूमेंट है उसको 3 सेट बना लीजिए, इसका फोटोकॉपी और सेल्फ इस पर अटेस्टेड कर लीजिए। नंबर 4 है कि बीएड उम्मीदवारों को मेरिट सूची NTA स्कोर के आधार पर तय की जाएगी। हालांकि NTA अंकों में किसी भी टाई के इस मामले में प्रवेश उच्च शैक्षिक स्कोर बीएड के आधार पर होगा। यदि
2 बच्चों का टाई हो जाता है मार्क्स में, तो जो उसका उच्च शैक्षिक स्कोर है उसके आधार पर आपका प्रवेश मिलेगा। नेक्स्ट पॉइंट है कि यदि उम्मीदवारों ने वैध जाति TH-EWS प्रमाण पत्र जमा नहीं किया है तो उसकी उम्मीदवारी पर युवा श्रेणी के तहत विचार किया जाएगा। यदि आपके पास मान लीजिए आपके पास OBC SC ST का या EWS का प्रमाण पत्र नहीं है तो आपको किस कैटेगरी में कहा जाएगा, UR कैटेगरी में। नंबर 6 है कि आवेदन पत्र में दिखाई गई श्रेणी के अंतिम मांगा जाएगा और किसी भी बदलाव पर विचार नहीं किया जाएगा। 7 नंबर है कि जो डॉक्यूमेंट की जांच के बाद शॉर्ट लिस्ट किए गए उम्मीदवारों के लिए मेरिट सूची घोषित की जाएगी। नंबर 8 है कि आपका शुल्क भुगतान ऑनलाइन मोड के आधार पर किया जाएगा और एमएड कार्यक्रम में प्रथम सेमेस्टर के लिए शुल्क कितनी है, 7,700 रुपये एक बार विश्वविद्यालय में जमा किया जाएगा और शुल्क वापसी हेतु किसी प्रकार का विचार नहीं किया जाएगा। नंबर 11 है कि किसी भी अपडेट के लिए आप दिल्ली विश्वविद्यालय की वेबसाइट जो कि है www.ggu.ac को देख सकते हैं और इसका शेड्यूल क्या है काउंसलिंग के लिए, इसके लिए एक अलग से वीडियो बनाया जा चुका है, आप इसका लिंक आपको मिल जाएगा, आप इसको जाके जरूर देख लीजिएगा। तो ऐसे ही डेली अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।